दोस्तों, जो आज की ये कहानी है, बड़ी ही एक दर्द भरी प्यार की कहानी है। अगर आप लोगों ने इस कहानी को सुन लिया ना, मुझे यकीनन पता है कि आप लोग की आंखों में जरूर आंसू आ जाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने यार कहानियां तो बहुत सुनी है, लेकिन ऐसी सच्ची घटना और वाकई में ऐसी कहानियां मुझे यकीन है कि आप लोगों ने सुनी नहीं होगी। मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग इस कहानी को पूरा देखें। एक लड़के को पहला प्यार हो जाता है और वो प्यार भी उसका किस तरह से अधूरा रह जाता है। इस बात को जब आप सुनोगे तो वाकई में हैरान रह जाओगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यार आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइबर भी हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। दोस्तों, एक राहुल नाम का लड़का दिल्ली की एक कंपनी में जॉब करता है। जब वो दिल्ली की कंपनी में जॉब करता है तो काफी दिन से जॉब करता है, उसको अच्छे खासे उस कंपनी से पैसे भी मिलते हैं। लेकिन वो लड़का की अभी तक कोई, तकरीबन 22 से 23 साल का वो हो चुका है, उसकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। लेकिन उस लड़के के दिमाग में एक ही ख्याल आता है और वो सोचता रहता है कि काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती, और मुझे यकीन है कि मेरी कोई ना कोई अच्छी प्यारी सी, मेरी कोई ना कोई तो जीवन साथी बनेगी, कोई ना कोई तो मेरी भी दोस्त बनेगी। इस तरह से वो लड़का सोचता है और सोचता ही रहता है। एक दिन क्या होता है कि उस लड़के को उसकी कंपनी से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। शाम के वक्त जब वो कंपनी से बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद में उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना यार मैं कुछ दिन की छुट्टी लेकर, क्योंकि वो दिल्ली में काम कर रहा था, अपने घर पर चला जाऊं। तो उसने कंपनी से 15 दिन की छुट्टी मांगी और वो अपने घर के लिए निकलने के लिए तैयार हो रहा था। क्योंकि उसका घर तकरीबन, उसके घर का और जो दिल्ली में रहता है वहां से 11 घंटे का बस का सफर है। जब वो लड़का अपने घर से तैयार होता है और वो बस में जब बैठता है, जब दिल्ली से शुरू हुआ था तो उसका सफर घर तक का 11 घंटे का सफर था। जब 11 घंटे का सफर था तो उस लड़के ने अपने जो कि मोबाइल को ओपन किया, फेसबुक को खोला। फेसबुक को खोलते ही, क्योंकि फेसबुक चलाने का उसको वाकई में बड़ा शौक था, फेसबुक जब उसने ओपन की तो फेसबुक में एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। उस लड़की का नाम था पूजा। जब पूजा की वहां पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी तो वो उस लड़की की बिना सोचे समझे उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको अपनी फेसबुक फ्रेंड बना लेता है। जब कुछ देर और जो कि आगे सफर करते हैं एक्सेप्ट का, उस लड़की के पास में मैसेज आता है, लड़की ऑनलाइन हो जाती है, लड़का भी ऑनलाइन ही था। दोनों, लड़का और लड़की, पूजा और राहुल, दोनों ऑनलाइन हो जाते हैं। आपसी में दोनों चैट करने लगते हैं। तकरीबन 2 घंटे इनको आपस में चैट करते हुए लग जाते हैं कि 2 घंटे तक इन्होंने आपस में दोनों ने चैट की, और यहां तक कि इन्होंने ये बातें भी कर ली कि लड़की ने भी कहा कि मुझे भी आप जैसे लड़के की तलाश है, क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं, मैंने अभी तक कोई रिलेशन नहीं बनाया है, किसी भी लड़के से मेरा संबंध नहीं है, बल्कि मुझे आप जैसा ही लड़का चाहिए। वो लड़की ये सोच रही थी, इसकी जब बोलने में इतना मिठास है तो वाकई में यह लड़का कितना अच्छा होगा, कितना शानदार होगा। 2 घंटे बीतने के बाद में दोनों को प्यार भरी दोनों बातें करने लगते हैं, चैट करने लगते हैं। लेकिन वो लड़के से कहती है कि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, लड़का कहता है मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। तो कहती है उसी कॉलोनी में वो लड़की थी, पढ़ाई कर रही थी जहां पर वो लड़का जॉब करता था उस कंपनी में। जब वो कहता है कि मैं अब मिल तो नहीं सकता, क्योंकि मैं तो अब 15 दिन की छुट्टी लेकर दिल्ली से मेरे घर के लिए निकल चुका हूँ। जब वो घर के लिए निकल चुका है तो कहता है कि मैं 15 दिन बाद में तुमसे मुलाकात करूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा। लड़की कहती है चलो ठीक है, लेकिन एक बात है कि तुम घर पर पहुंचो, उसके बाद में मुझे अपना एक अच्छा सा फोटो अपलोड कर देना, फोटो सेंड कर देना, फोटो मेरे को भेज देना। कहता है लड़का कि ठीक है, मैं घर जाकर आपको फोटो भेज दूंगा। दोस्तों, लड़के के मन में हर वक्त 24 घंटा एक ही ख्याल चल रहा था कि यार लड़की बड़ी अच्छी है, जिस तरह की लड़की की मुझे तलाश थी वही लड़की आज मुझे मिल गई है। लड़की भी यही सोच रही थी, लड़की लड़के के बारे में, लड़की लड़के के बारे में, इस तरह से दोनों आपसी में सोचते रहे। जब दोस्तों आगे जाते हैं, जब वो लड़का अपने घर पर पहुंच जाता है, घर पर पहुंचने के बाद में अपना खाना खाता है राहुल। राहुल खाना खाने के बाद में उसके पास में मैसेज आता है कि अपना फोटो सेंड करो। लड़का अच्छे से नहा धोकर राहुल अपने फोटो खींचता है और उस लड़की को, पूजा नाम की लड़की को भेज देता है। दोनों को पसंद आ जाते हैं, लड़की दिल वगैरह भेज देती है, दोनों आपस में फिर से बातें करने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे ही 10 से 15 दिन गुजारना उस लड़के को घर पर बहुत जो कि भारी पड़ रहा था। जैसे ही उसको 14-15 दिन गुजरते हैं, 15वें दिन कहता है कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ। पूजा, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मैं तुमसे जरूर आते ही मिलूंगा, मैं सीधा तुम्हारे पास में ही आऊंगा। जब दोस्तों वो लड़का है जाता है बस स्टैंड पर, बस में बैठ जाता है और दिल्ली के लिए अपने गांव से निकल लेता है।
तकरीबन 2 घंटे बीत जाते हैं, 3 घंटे बीत जाते हैं, क्योंकि 11 घंटे का सफर था। तो दिल्ली और उस लड़के के गांव के बीच में एक गांव पड़ता है, मणिपुर गांव। तो मणिपुर गांव का जो जंगल था, और रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे, 11:30 बजे का सफर यानी रात का सफर। और ऐसा मणिपुर गांव दिल्ली और उस लड़के के गांव के बीच में भरा घना जंगल, जिसमें चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश उस जंगल में रहा करते थे। वहां पर रात में कोई परिंदा तक पर नहीं मार सकता था, क्योंकि जब वहां पर बसें, साधन है, कोई भी जाता तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस जंगल से जो कि अपनी सवारी को निकालता। और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही वो बस चल रही थी, जिस बस में राहुल बैठा हुआ था और अपने घर से अपनी दिल्ली के लिए सफर कर रहा था। जब वो मणिपुर का जंगल आ जाता है, सारे लोग उस बस में डरे हुए थे। सारे लोगों को यह चिंता थी कि काश किस तरह से ये जंगल हमारा आज का सफर है निकले, क्योंकि वहां पर बदमाशी ही इतनी होती थी, लोग छोड़ते नहीं थे किसी को। लेकिन जो राहुल है, उसके मन में कुछ भी ख्याल नहीं था, सिर्फ उस लड़की का 24 घंटा तस्वीरें, उसका ही ख्याल कि काश मैं कब पहुंचूं इस लड़की के पास में, मुझे इस लड़के के पास में बहुत जल्द पहुंचना है। और उसने उस लड़की के लिए एक मैसेज लिख कर रखा था अपने फोन में, जो उसको सेंड करने वाला था उसने सेंड तो किया नहीं, बल्कि टाइप करके 11:30 बज रहे थे, 12 बजे का यह इंतजार कर रहा था कि मैं कब 12 बजे और कब मैं इस मैसेज को जो है कि मेरी पूजा को, मेरी प्यार भरी पूजा को, कब मैं इस मैसेज को भेजूं। दोस्तों, वो लड़का मैसेज में लिखा रहता है कि मेरी प्यारी प्रिय, जो कि मेरी प्यारी पूजा, मैंने कई सालों तक ऐसी लड़की की तलाश की, काश तुम मुझे अब मिल गई हो। मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं खुद भूखा रह लूंगा, लेकिन तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। मैं खुद रो लूंगा, तुम्हें रोने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। जिंदगी में जो भी मुश्किल घड़ियां आएंगी, सबको मैं झेल लूंगा, लेकिन तुम पर कोई भी मुश्किल की घड़ी, कोई भी मशक्कत की घड़ी तुम पर नहीं आने दूंगा। कुछ ऐसे प्यार भरे उसने मैसेज अपने फोन में टाइप कर रखे थे, लेकिन सेंड करने का समय आधी घंटा अभी उसको बाकी था। टाइप करके उसने रख रखे थे। जब दोस्तों जैसे ही 12 बजते हैं, 12 बजने में 10-5 मिनट की देरी थी, जब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो बस चलती है, सामने से एक ट्रक आ जाता है। वो भी इतनी स्पीड से था जितनी स्पीड से बस थी। दोनों आपसरी में भिड़ जाते हैं, भिड़ंत हो जाती है, और दोनों इतनी बुरी तरह से टकराते हैं कि उस बस में 15 लोगों की वहीं पर जो कि डेथ हो जाती है। 15 लोग वहीं पर दम तोड़ देते हैं, और तकरीबन 9 लोग बस के अंदर घायल होते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है, रात में ही पुलिस की छावनी पहुंचती है, देखती है कि 15 लोग उस बस के अंदर जो कि अपनी जिंदगी से हाथ धो चुके हैं, अपनी जिंदगी को छोड़कर जा चुके हैं, और तकरीबन 9 लोग उस बस के अंदर घायल हैं। 9 लोग जब घायल हैं तो पुलिस देखती है कि एक लड़के के हाथ में मोबाइल है, और उनमें 15 लोगों में वो राहुल नाम का लड़का भी शामिल था, जो अपने पहले प्यार से मिलने के लिए जा रहा था। उस राहुल नाम के लड़के का मोबाइल ओपन था, और उसमें चैट हो रखी थी। जब पुलिस वाले ने अपने हाथ में उस मोबाइल को लिया, जब उसने मोबाइल में वो जो कि उसने मैसेज पढ़ा कि मैं खुद भूखा रह लूंगा, तुमको नहीं रहने दूंगा, तुम मेरा पहला प्यार हो, मैंने इतने दिन से इंतजार किया था, मैं मंदिर मस्जिद कहां कहां नहीं गया, मैंने कहां कहां मन्नतें नहीं मांगी तुम्हें पाने के लिए, और काश आज तुम मुझे मिल ही गई हो, मैं तुमसे पहली बार मिलने के लिए आ रहा हूं। लेकिन वो मैसेज उसको सेंड नहीं किया। जब पुलिस वाला उसको पढ़ रहा था, तो पुलिस वाले की आंखों में आंसू आ गए इस मैसेज को पढ़कर कि मैं खुद भूखा रह लूंगा, बल्कि तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। पुलिस वाला रोने लगता है, उस मैसेज को डिलीट करता है, और जो पूजा है उसी के मैसेज का जो कि इंतजार कर रही थी। दोस्तों, जो यहाँ से आगे की जो बात आने वाली है, बड़ी ही मार्मिक बात है। आपकी आंखों में जरूर आंसू आ जाएंगे। अगर यहां तक ही आप लोगों ने वीडियो देखी है तो थोड़ा सा और देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बता दें कि आप लोग कहां से वीडियो को देख रहे हैं। जब पुलिस वाला इस मैसेज को डिलीट कर देता है, और वो पुलिस वाला है जो मैसेज के अंदर लिखता है, पुलिस वाला उस मैसेज के अंदर लिखता है, तकरीबन 12 बज चुके थे, और पूजा अपने जो कि कमर लगाकर बैठी हुई थी। जब पुलिस वालों की आंखों में आंसू आ गए, तो पुलिस वाला लिखता है, उसी में टाइप करता है, मेरा प्यार अधूरा रह गया, मेरी प्रिय पूजा, मेरा प्यार अधूरा रह गया, हम दोनों अब स्वर्ग में ही मिलेंगे। जिंदगी ने मुझे हंसते हुए गुड बाय कह दिया है।
किसी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूजा, तुम किसी और की हो जाना, मैं इस जन्म में अब तुम्हें नहीं मिलने वाला। मैं अपनी ज़िंदगी से जो कि मैं अपनी ज़िंदगी ने मुझे हँसते-खेलते हुए गुड बाय कह दिया है। मैं अब तुम्हारे पास में नहीं पहुँच सकता। वो जो पूजा है उसने अपने फ़ोन को ओपन करके बैठी हुई थी। जब फ़ोन को ओपन करके बैठी थी तो पूजा के पास में इस मैसेज की जो है कि नोटिफ़िकेशन जाता है। पूजा जैसे ही उस नोटिफ़िकेशन को देखती है, पुलिस वाले ने सेंड कर दिया, मोबाइल की स्क्रीन बंद कर ली उसने सेंड करते ही। जब पूजा देखती है तो पूजा उस मैसेज को पढ़ती है कि मेरा पहला प्यार, टाइटल में था मेरा मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया और तुम जो कि तुम किसी और से प्यार कर लेना प्लीज़, मैं इस जन्म में नहीं मिल सकता, मेरी ज़िंदगी ने हँसते-खेलते हुए गुड बाय कह दिया है। इस बात को जब वो पढ़ती है, पूजा की आँखें फटी रह जाती हैं, पूजा की आँखों में मोबाइल रह जाता है, वहीं पर एक कोने के चिपकी हुई रह जाती है, उसका शरीर एकदम से ठंडा पड़ जाता है पूजा का। और वो हलने-चलने के लायक नहीं रहती है क्योंकि उसने भी वहीं पर इस मैसेज को पढ़ते ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी थी। उसने भी अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह दिया। अपनी ज़िंदगी को उसने हमेशा-हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जब दोस्तों आप ये बताएँ कि उसके पास में मैसेज गया, नहीं तो राहुल और पूजा एक-दूसरे से पहले मिले, नहीं अच्छे से बातें की, तो 15 दिन के अंदर ही आप सोच सकते हो कि वो दोनों एक कैसे प्यार करने वाले होंगे, जिन्होंने मिले तक नहीं और अपने दोनों के लिए एक-दूसरे की जान गँवा बैठी। राहुल भी गुज़र चुका था और वो भी। जब पुलिस वाले ले जाते हैं, तो पुलिस वाले जो कि उस लड़की के पास में भी जाते हैं, उसका एड्रेस वग़ैरह छीनते हैं। उसके पास में मैसेज आता है कि मतलब ऐसे हो गई। तो राजीव गांधी पार्क में पुलिस वाले कह सुनकर दोनों का एक साथ सुपर्द खाक किया जाता है। दोनों को एक जगह दाग दिया जाता है। दोनों को सुपर्द खाक एक जगह पर किया जाता है। हालाँकि आज आप सोच सकते हैं दोस्तों, ये आज की वाक़ई में ऐसी घटनाएँ हैं, लेकिन जो आज के युग में जो एक-दूसरे से लव करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते वाक़ई में जो भी लोग होते हैं, सिर्फ़ मतलबी होते हैं। जो ये कहानी है, बड़ी ही मार्मिक कहानी है। इस कहानी को सुनकर के चाहे कैसी भी कहानी हो, ज़रूर आपकी आँखों में आँसू आए होंगे। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बता दें कि आप लोग कहाँ से कहानी को देख रहे हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों का सभी का नेम लेंगे कि कहाँ-कहाँ से हमारी वीडियो को आप लोग देखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।